एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी, वहीं एक साधारण सा किसान रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बेहद अमीर था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, न ही धन दौलत, पर उसके आंगन में एक पुराना सा गुलाब का पेड़ था, जो उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा था। यह गुलाब का पेड़ मोहन को उसके पिता ने दिया था। पिता ने कहा था, बेटा, इस पेड़ की देखभाल ऐसे करना जैसे अपनी जिंदगी की। यह पेड़ तुझे धैर्य, प्रेम और संघर्ष सिखाएगा। मोहन ने उन शब्दों को दिल से लगा लिया। गुलाब का पौधा। जब मोहन छोटा था, तब यह गुलाब का पौधा बस एक नन्हा सा अंकुर था। मोहन रोज सुबह उठकर उसे पानी देता, मिट्टी साफ करता और उसके कांटों से डरते हुए भी उसे छूता। कई बार उसके हाथों में कांटे चुभ जाते, खून निकल आता, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे मोहन, इस कांटों वाले पौधे से क्या मिलेगा? न फल है, न छाया, समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन मोहन मुस्कुराकर कहता, हर चीज का फल तुरंत नहीं मिलता। पहला गुलाब। कई साल बीत गए। मोहन बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई और जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। एक दिन, वसंत ऋतु की सुबह, जब सूरज की हल्की किरणें धरती को छू रही थी, गुलाब के पेड़ पर पहला फूल खिला। वह गुलाब इतना सुंदर था कि जैसे लाल रंग की मुस्कान खिल गई हो। उसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे अपने पिता की बातें याद आ गईं। उस दिन मोहन ने उस गुलाब को तोड़कर अपनी पत्नी को दिया। उसकी पत्नी की आंखों में भी चमक आ गई। उस पल मोहन को एहसास हुआ कि धैर्य का फल कितना मीठा होता है। कठिन समय। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं। लोगों के पास खाने को भी मुश्किल हो गया। कई लोगों ने अपने पेड़ काट दिए, जानवर बेच दिए। मोहन के सामने भी मुश्किलें थी। पैसे नहीं थे, काम नहीं था। कई बार उसने सोचा कि गुलाब के पेड़ को काटकर लकड़ी बेच दे, लेकिन हर बार उसके पिता की आवाज उसके कानों में गूंजती। इस पेड़ की देखभाल करना। मोहन ने हार नहीं मानी। वह रोज थोड़े से पानी से गुलाब के पेड़ को सींचता रहा। उम्मीद की खुशबू। सूखे के बीच भी गुलाब का पेड़ मुरझाया नहीं। कुछ समय बाद उस पर फिर से फूल आने लगे। मोहन ने उन गुलाबों को पास के शहर में बेचने का सोचा। उसने गुलाबों से मालाएं बनाईं और बाजार में बेचने लगा। लोग उन गुलाबों की खुशबू और ताजगी देखकर हैरान रह गए। धीरे धीरे मोहन के गुलाबों की मांग बढ़ने लगी। शादी ब्याह, पूजा पाठ और त्योहारों में लोग मोहन के गुलाब लेने आने लगे। मोहन की हालत सुधरने लगी। उसने अपने बच्चों को स्कूल भेजा, घर की मरम्मत करवाई और फिर से मुस्कुराना सीख लिया। सीख और बदलाव। अब वही लोग, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसके पास सलाह लेने आने लगे। मोहन, हम भी गुलाब का पेड़ लगाना चाहते हैं। मोहन मुस्कुराकर कहता, पेड़ लगाना आसान है, पर उसकी सेवा करना मुश्किल। उसने गांव के बच्चों को पेड़ों का महत्व समझाना शुरू किया। वह कहता, जिंदगी भी गुलाब के पेड़ जैसी है। कांटे होंगे, दर्द होगा, लेकिन अगर धैर्य रखोगे, तो खुशबू जरूर मिलेगी। अंतिम संदेश। सालों बाद गुलाब का पेड़ बहुत बड़ा और घना हो गया। वह सिर्फ एक पेड़ नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव की पहचान बन गया। लोग दूर दूर से उसे देखने आते।
एक दिन मोहन अपने पोते के साथ उस पेड़ के नीचे बैठा था। पोते ने पूछा, दादाजी, ये गुलाब का पेड़ इतना खास क्यों है? मोहन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, क्योंकि इस पेड़ ने मुझे सिखाया कि सच्ची मेहनत, प्रेम और धैर्य कभी बेकार नहीं जाते। हल्की हवा चली, गुलाब के फूल हिले और उनकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई, जैसे जिंदगी खुद मुस्कुरा रही हो। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, मेहनत और विश्वास से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। जैसे गुलाब के पेड़ में कांटे होते हैं, वैसे ही